पेनक्रियाज, ठीक है। पेनक्रियाज जो है ना, ये हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। पेनक्रियाज क्या है? हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। पेनक्रियाज क्या है? एक बार फिर से, हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। पेनक्रियाज हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, या इसी को बोलते हैं कंपाउंड ग्लैंड है। बात को समझना, ध्यान से सुनना है ना, नोट्स आपको मिल जाएगा। पेनक्रियाज हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, या इसी को बोलते हैं कंपाउंड ग्लैंड है, या इसी को बोलते हैं मिक्सोक्राइन ग्लैंड है। कौन? पेनक्रियाज। मिक्सोक्राइन ग्लैंड या हेटेरोक्राइन ग्लैंड या कंपाउंड ग्लैंड कहने का मतलब है कि भाई पेनक्रियाज के पास दोनों तरह के ग्लैंड हैं, ठीक है। इसके पास एक्सोक्राइन ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है और इसके पास इंडोक्राइन ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है और इंडोक्राइन ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है। पेनक्रियाज में जो मैक्सिमम पोर्शन होता है ना, एक बार फिर से, पेनक्रियाज में जो मैक्सिमम पोर्शन होता है, वो मैक्सिमम पोर्शन क्या होता है? वो मैक्सिमम पोर्शन होता है एक्सोक्राइन, मतलब 99% जो होता है वो एक्सोक्राइन पोर्शन होता है। और आपको पता है एक्सोक्राइन पोर्शन मतलब ये एंजाइम्स का सिक्रीशन करेंगे, और इंडोक्राइन पोर्शन मतलब ये हार्मोन का सिक्रीशन करेंगे, ठीक है। तो एक्सोक्राइन पोर्शन 99% होता है, और पेनक्रियाज के एक्सोक्राइन पोर्शन को बोलते हैं पेनक्रिएटिक एशिनाई। क्या बोलते हैं? पेनक्रिएटिक एशिनाई। पैनक्रिएटिक एशिनाई। पेनक्रिएटिक एशिनाई कितने परसेंट होते हैं भाई? 99% होता है पेनक्रिएटिक एशिनाई, ठीक है। ये पेनक्रिएटिक एशिनाई पेनक्रिएटिक जूस का सिक्रेशन करते हैं। ये करते हैं पेनक्रिएटिक जूस का सिक्रीशन। ये जो पेनक्रिएटिक जूस है ना, पेनक्रिएटिक जूस या पेनक्रिएटिक डाइजेस्टिव जूस, ये पेनक्रिएटिक जूस को रिचेस्ट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रिचेस्ट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं, ठीक है। पेनक्रियाज को मिक्सोक्राइन ग्लैंड या कंपाउंड ग्लैंड या हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास एक्सोक्राइन पोर्शन भी होता है और इंडोक्राइन ग्लैंड भी होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड सबसे ज्यादा इसमें होता है, मतलब मैक्सिमम ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। इसमें 99% पूरे 100% का 99% ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, और सिर्फ 1%, सिर्फ 1% क्या है? ये इंडोक्राइन पोर्शन है, ठीक है। इस एक्सोक्राइन पार्ट को, पेनक्रियाज के एक्सोक्राइन पार्ट को या एक्सोक्राइन सेल्स को क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन सेल्स को बोलते हैं पेनक्रिएटिक एशिनाई। क्या कहते हैं? पेनक्रिएटिक एशिनाई कहते हैं। ये हो गया पेनक्रिएटिक एशिनाई। पेनक्रिएटिक एशिनाई क्या करता है? तो पेनक्रिएटिक एशिनाई पेनक्रिएटिक जूस सिक्रीट करता है। इस पेनक्रिएटिक जूस में बहुत सारे एंजाइम होते हैं, ठीक है। सारे एंजाइम्स को हम देखेंगे जब डाइजेस्टिव एंजाइम्स पढ़ेंगे ना, तब। अभी आप समझ जाइए, इसमें होता है ट्रिप्सिन होता है, पेनक्रिएटिक अमाइलेज होता है, पेनक्रिएटिक लाइपेज होता है, मतलब न्यूक्लियोटाइड को भी डाइजेस्ट करने वाला यहाँ पे एंजाइम्स होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम एंजाइम्स, मतलब लगभग सारे तरह के फूड को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट होता है पेनक्रिएटिक जूस में। इसलिए पेनक्रिएटिक जूस को रिचेस्ट डाइजेस्टिव एंजाइम कहते हैं, सॉरी, रिचेस्ट डाइजेस्टिव जूस या रिचेस्ट डाइजेस्टिव एंजाइम कहते हैं। किसको? पेनक्रिएटिक जूस को। पेनक्रिएटिक जूस का सिक्रीशन कहां से होता है? पेनक्रिएटिक एसिनाई से होता है। पेनक्रिएटिक एसिनाई क्या है? एक्सोक्राइन पोर्शन है। क्या है? एक्सोक्राइन पोर्शन है। अब आते हैं इंडोक्राइन पार्ट पे, ठीक है। पेनक्रियाज का इंडोक्राइन पार्ट। पेनक्रियाज के इंडोक्राइन पार्ट को क्या कहते हैं? कोई बताएगा? पेनक्रियाज के इंडोक्राइन पार्ट को क्या कहते हैं? पेनक्रियाज के इंडोक्राइन पार्ट या पेनक्रियाज के इंडोक्राइन सेल को क्या कहते हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या कहते हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या कहते हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो याद रखना भाई, पेनक्रियाज के इंडोक्राइन सेल्स को या इंडोक्राइन पोर्शन को क्या कहते हैं? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और पेनक्रियाज के एक्सोक्राइन पोर्शन को क्या कहते हैं? पेनक्रिएटिक एशिनाई या एसिनर सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। ये इंडोक्राइन पोर्शन क्या करते हैं? हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं। क्या करते हैं भाई? हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं। तो ये हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं। अच्छा, आप बिल्कुल नहीं घबराइएगा कि भाई पेनक्रिएटिक जूस में सर क्या क्या आएगा? ट्रिप्सिन आएगा, कीमोट्रिप्सिन आएगा,
उसके अलावा पेनक्रिएटिक अमाइलेज आएगा, पेनक्रिएटिक लाइपेज आएगा, पेनक्रिएटिक न्यूक्लिएजेज आएंगे। तो ये सब हम देखेंगे डिटेल में जब पेनक्रिएटिक जूस पढ़ेंगे तब। अल्टीमेटली आपको याद रखना है ये पेनक्रिएटिक जूस जाके कहां पे डिलीवर होगा, ड्यूडेनम में जाके डिलीवर होगा। कहां पे, ड्यूडेनम में डिलीवर होगा। किस रास्ते से जाएगा, हिपैटोपेनक्रिएटिक डक्ट के रास्ते से जाएगा। हिपैटोपेनक्रिएटिक डक्ट से कितना पेनक्रिएटिक जूस जाएगा उसको कंट्रोल कौन करेगा, उसके स्फिंक्टर का नाम क्या है, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। क्या नाम है, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। तो ये सब बात को ध्यान रखेंगे। ओडी, ODD आई है ना, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। ये ऑडी नहीं भाई है ना, ऑडी नहीं, क्या स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। खैर वहां पे आएंगे जब डिटेल में पढ़ेंगे तब। चलो भाई तुरंत पढ़ेंगे, अगले क्लास में डाइजेस्टिव जूस वगैरह देखेंगे। अब देखो भाई इंडोक्राइन पोर्शन को क्या कहते हैं, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। या आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हार्मोन का सिक्रीशन करता है। ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हो सकते हैं जो हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं। ये हो सकते हैं अल्फा सेल्स। क्या हो सकते हैं, अल्फा सेल्स। ये हो सकते हैं बीटा सेल्स और ये हो सकते हैं डेल्टा सेल्स, या ये हो सकते हैं पीपी सेल्स। क्या हो सकते हैं, पीपी सेल्स। चलिए अल्फा सेल पेनक्रियाज का अल्फा सेल्स आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, ठीक है। इंडोक्राइन सेल्स है। अल्फा सेल क्या करता है, अल्फा से क्या सिक्रीट होता है, अल्फा से ग्लूकेगॉन। क्या सिक्रीट होता है, अल्फा से, बोलो भाई मेरे साथ में, क्या सिक्रीट होता है, अल्फा से ग्लूकेगॉन। अल्फा से ग्लूकेगॉन, बीटा से इंसुलिन। चलिए एक बार मेरे साथ बोल दो, ठीक है। हाँ, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इंडोक्राइन पोर्शन होता है पेनक्रियाज का, ठीक है। ये हो सकता है अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और पीपी सेल्स। अल्फा से ग्लूकेगॉन, बीटा से इंसुलिन। एक बार मेरे साथ राइम में बोलो, अल्फा से ग्लूकेगॉन, बीटा से इंसुलिन, है ना। अभी क्लास में मजा आता, मिस कर रहे हैं क्लास को आप भी लोग, है। अल्फा से ग्लूकेगॉन, बीटा से इंसुलिन, डेल्टा से सोमैटोस्टैटिन। डेल्टा से क्या, डेल्टा से सोमैटोस्टैटिन एंड पीपी सेल से। अच्छा, सोमैटोस्टैटिन किसी और इंडोक्राइन सेल से, किसी और एक इंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होता है, ठीक है। जब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे ना, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे, ठीक है, सारे इंडोक्राइन सिस्टम को, सारे हार्मोन्स को भी, कैसे कौन सा हार्मोन हमारे बॉडी के फिजियोलॉजी को, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। खैर अभी डेल्टा सेल क्या सिक्रीट करता है, सोमैटोस्टैटिन सिक्रीट करता है, बीटा सेल इंसुलिन सिक्रीट करता है, अल्फा सेल ग्लूकेगॉन सिक्रीट करता है। तो अल्फा से ग्लूकेगॉन, बीटा से इंसुलिन, डेल्टा से सोमैटोस्टैटिन एंड पीपी सेल से पेनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड। क्या सिक्रीट होता है, पेनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड। अब आपके मन में क्वेश्चन आता है ना कि सर ग्लूकेगॉन का क्या फंक्शन है, ये हार्मोन है, इंसुलिन का क्या फंक्शन है, सोमैटोस्टैटिन का क्या फंक्शन है। तो अभी बताने का समय नहीं आया है, ठीक है। जब समय आएगा हम खुद बता देंगे ना, विश्वास है ना। तो ठीक है भाई, तो ये हुआ पेनक्रियाज का कहानी। पेनक्रियाज एक बार से समराइज कर लेते हैं। पेनक्रियाज हेट्रोक्राइन ग्लैंड होता है या मिक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। हेट्रोक्राइन या मिक्सोक्राइन, या इसी को बोलते हैं कंपाउंड ग्लैंड होता है। इसके पास इंडोक्राइन पोर्शन, एक्सोक्राइन पोर्शन दोनों होता है। एक्सोक्राइन पोर्शन को कहते हैं, क्या कहते हैं, पेनक्रिएटिक एसिनाई कहते हैं, जो 99% होता है, मैक्सिमम पोर्शन होता है। पेनक्रिएटिक एसिनाई पेनक्रिएटिक जूस का सिक्रीशन करता है और पेनक्रिएटिक जूस में रिचेस्ट डाइजेस्टिव जूस पाए जाते हैं, मतलब मैक्सिमम डाइजेस्टिव जूस पाए जाते हैं। लगभग सारे तरह के डाइजेस्टिव जूस पाए जाते हैं। ये पेनक्रियाज का दूसरा पोर्शन हो सकता है इंडोक्राइन पोर्शन, जो बहुत कम होता है, लगभग 1%, ठीक है। ये सेल का नाम क्या है, इंडोक्राइन सेल्स का नाम आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं, जैसे अल्फा सेल ग्लूकेगॉन का सिक्रीशन करता है, बीटा सेल इंसुलिन का सिक्रीशन करता है, डेल्टा सेल सोमैटोस्टैटिन का सिक्रीशन करता है और पीपी सेल पेनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड का सिक्रीशन करता है। कीजिए, सपोर्ट कीजिए, प्रेस कीजिए।